स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है श्रम का सम्मान। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रूस में सार्वजनिक सम्मान का आधार व्यक्तियों की श्रमशीलता को ही माना जाता है, जो श्रमिक काम करने में उत्साह तथा मनोयोग में अपनी विशेषता सिद्ध करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पदक, पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जाता है और उनके चित्रों का उत्साहवर्धक प्रदर्शन किया जाता है। यह नीति सच्चाई और ईमानदारी की है। जिन श्रमिकों के ऊपर राष्ट्रीय समृद्धि का आधार है, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पूंजी को आज जो आवश्यक श्रेय और सम्मान मिल रहा है, वह गलत है। श्रम से ही पूंजी का उपार्जन होता है। उसका सोचना एवं उपयोग करना बात अलग है, पर जिस उत्पादन के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है, वह मूलतः श्रम पर ही निर्भर है। श्रम न हो तो कहां से अन्न उपजे, कहां से कपड़ा बने, कहां से मशीनों का निर्माण एवं संचालन हो, कैसे परिवहन की व्यवस्था बने, और यह सब न हो तो छपे कागजों या धातुओं के सिक्के के रूप में संचित पूंजी किस काम आए। इस संसार में जो कुछ सुरम्य, श्रेष्ठ, सुसंबद्ध दिखाई पड़ रहा है, वह सब कुछ मनुष्य के श्रम का ही प्रतिफल है। यदि वह न होता तो इस उबड़ खाबड़, वन वीरानों और खाई खड्डों से भरी हुई भयानक पृथ्वी पर अन्य वंचरों की भांति मनुष्य भी एक नगण्य प्राणी की तरह अपनी मौत के दिन पूरे कर रहा होता। धरती को एक सुरम्य उद्यान की तरह बना देने में नगरों, सड़कों, हाट बाजारों, मनोरंजन गृहों, शिक्षालयों, उद्योग धंधों, विज्ञान अन्वेषणों, कला कौशलों से उसे सुसज्जित शोभा संधान के रूप में प्रस्तुत करने में मानवीय श्रम का ही श्रेय रहा है। उसके अथक परिश्रम ने ही यहाँ उन सब सुख साधनों का निर्माण किया है, जिनकी सहायता से हम उन विविध विधि सुविधाओं का उपयोग करते हैं, जो बेचारे अन्य जीवों को स्वप्न में भी उपलब्ध नहीं होती। श्रम, अनवरत श्रम, श्रद्धा और मनोयोग पूर्वक श्रम, यही मानव जीवन की सफलता एवं प्रगति का गुरु मंत्र है। जिसने श्रम की महत्ता, उपयोगिता एवं आवश्यकता को समझ लिया, उसने जीवन के गूढ़ रहस्य को ढूंढ लिया, यही मानना होगा। जो श्रम की महत्ता से परिचित है, उसे उपेक्षा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, काम से जी चुराता है। समझना चाहिए कि इसे अभी तक यही पता नहीं चला है कि मनुष्य जीवन में उपलब्ध हो सकने वाली सफलताओं एवं विभूतियों का मूल मंत्र क्या है। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति भले ही स्कूली शिक्षा की दृष्टि से कितने ही बड़े चढ़े क्यों न हो, जीवन कला से अपरिचित ही माने जाएंगे। अगला विषय है श्रम एक प्रत्यक्ष देवता है। श्रम हमारा सहचर देवता है। उसके द्वारा वह लाभ उठाया जा सकता है जो राजा विक्रमादित्य अपने साथ रहने वाले अदृश्य वीरों से उठाते थे। कहते हैं कि अलाउद्दीन का चिराग बहुत करामाती था, वह मनचाही चीजें उत्पन्न कर देता था। हमारे साथ भी ऐसा ही एक देव दानव निरंतर फिरता रहता है। उसके प्रति श्रद्धा एवं साधन की नीति अपनावे तो जो चाहते हैं वही वरदान दे सकता है। आपके पास शिक्षा का अभाव है, अल्प शिक्षित होने के कारण न तो कुछ प्रगति कर पाते हैं, न सम्मान पाते हैं। ऐसी दशा में दुखी होने और कुड़कुड़ाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आज से ही कार्यक्रम बनाइए। 2 घंटे रोज पढ़ना आरंभ कर दीजिए। मत सोचिए कि अमुक साधन नहीं, अमुक वस्तु नहीं, अमुक कठिनाई है, अमुक अड़चन है, इनकी तनिक भी चिंता मत करिए। दृढ़ निश्चय कीजिए कि हम नित्य पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे, आलस्य और ढील पोल को पास भी न फटकने देंगे, निरंतर पढ़ना जारी रखेंगे। आपका यह निश्चय यदि दृढ़ रहा और कुछ दिन मानसिक दुर्बलता से लड़ झगड़ कर उस क्रम को जारी रख सके, पढ़ने के अभ्यास को स्वभाव में सम्मिलित कर सके, तो विश्वास रखिए आप कुछ ही दिनों में आज की अपेक्षा अनेक गुने सुशिक्षित होंगे। यह क्रम यदि निरंतर चलता रहा तो आप इसी जीवन में संसार के उच्चतम सुशिक्षितों में से एक होंगे। जिन साधनों का अभाव आपको अभी परेशान कर रहा है,
उन्हें जुटाने की सूझबूझ समय समय पर उत्पन्न होती रहेगी और कोई रास्ता निकलता रहेगा जिससे आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने लगे। आज तक किसी को भी सच्ची आकांक्षा अधूरी पड़ी नहीं रही है, उसे कोई न कोई मार्ग मिला ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन दयनीय दरिद्रता से ग्रसित परिस्थितियों में जन्मे थे। उनके परिवार की स्थिति इस योग्य बिल्कुल भी न थी कि वे पारिवारिक सहायता के बल पर तनिक भी आगे बढ़ सके। यदि उनने अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा का उपयोग न किया होता और परिस्थितियों के ऊपर अपने को छोड़ दिया होता तो वे किसी तरह पेट भर सकने वाले नगण्य व्यक्ति ही रह गए होते। उनने भीतर की प्रतिभा को जागृत किया, अनवरत श्रम की साधना आरंभ की और जो करना सो पूरी तत्परता एवं दृढ़ता के साथ करना का 20 मंत्र दोहराया। साधनों के अभाव की शिकायत धीरे धीरे मिटती गई, प्रतिकूलताएं हटती गई और अनुकूलताएं उत्पन्न होती गई। मनुष्य का मनोयोग अनुकूलताएं उत्पन्न करने में, साधन जुटाने में असफल नहीं रहता। आकांक्षा और सूझबूझ वह रास्ता निकालती ही रहती है जिससे कठिनाइयों का हल करना संभव हो सके। जब फरीहाद जैसा सर्वथा साधनहीन व्यक्ति शीरी को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होने पर पहाड़ खोदकर नहर निकालने जैसी कठिन शर्त को पूरी कर सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि हमारी आंतरिक प्रखरता प्रगति के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधाओं को समय समय पर न ढूंढती निकालती रहे। संत बिनोवा का आजीवन व्यस्त कार्यक्रम रहा है। वे स्कूली शिक्षा एक छोटी सीमा तक ही प्राप्त कर सके, पर उनने अपना वैयक्तिक अध्ययन क्रम निरंतर जारी रखा। फलतः वे संसार की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं और विचारधाराओं के विद्वान हुए। उनकी तुलना के मनीषी संसार में गिने चुने ही होंगे। शिक्षा विषयक इतनी प्रगति के पीछे कोई चमत्कार नहीं, वरन उनका अनवरत क्रमबद्ध और मनोयोग पूर्वक किया हुआ श्रम ही है। यही राजमार्ग हम सबके लिए भी खुला पड़ा है, जो चाहे उस पर खुशी खुशी चल सकता है। 2 घंटे निरंतर का अध्ययन किसी व्यक्ति को 30 वर्ष में समस्त प्रमुख भाषाओं का विद्वान बना सकता है। अगला विषय है, अभी भी देरी नहीं हुई। यह सोचना गलत है कि हमारी इतनी आयु तो बीत ही गई, अब अधेड़ हो गए या बुढ़ापा आ गया, अब कोई कड़ा काम क्या हो सकेगा। जब तक कुछ सफलता मिलेगी तब तक बूढ़े हो जाएंगे या मर जाएंगे, उस श्रम का क्या लाभ मिलेगा। ऐसी निराशावादी विचारधारा आध्यात्मिक सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। आत्मा कभी न बूढ़ी होती है और न मरती है। जो श्रम करके हम अपनी जिस प्रकार की योग्यता बढ़ा रहे हैं, उसका स्थूल स्वरूप तो शरीर के साथ यहाँ रह सकता है, पर सूक्ष्म रूप से वह एक संस्कार बनकर अगले जन्म के लिए भी साथ ही जाएगा और उसका लाभ किशोर अवस्था से ही मिलना आरंभ हो जाएगा। कितने बालक छोटी आयु से बड़े प्रतिभावान देखे जाते हैं। उनमें ऐसी विलक्षण विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण वे तेजी से सफलताएं प्राप्त करते चले जाते हैं। यह उनके पूर्व जन्मों का श्रम ही होता है, जो इस जन्म में संस्कार रूप में उसके साथ आया है। इसलिए बूढ़े होने पर भी किसी प्रगति के संबंध में संकोच नहीं करना चाहिए। अधेड़ आयु होने से भी कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि मनुष्य की आयु का कुछ निश्चय नहीं है। जगह जगह शतायु व्यक्ति मौजूद है। लगभग 80 वर्ष की आयु होने पर भी संत बिनोवा भावे और राजगोपालाचार्य सरीखे व्यक्ति जमकर काम करते रहते थे। गांधी और नेहरू 70 वर्ष से अधिक होकर भी पूर्ण समर्थता का जीवन व्यतीत करने की आयु में मरे हैं। आप 50 वर्ष आयु के हो तो सोचिए कि अभी 50-40 वर्ष और काम कर सकते हैं, और यदि प्रयत्न करें तो आज की बौद्धिक परिपक्वता को देखते हुए अगले इन वर्षों में गजब की प्रगति कर सकते हैं और भावी जीवन को इतना सार्थक बना सकते हैं कि एक नई जिंदगी पाने जैसा आनंद आए। आयु के अधिक हो जाने से निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। प्रगति के लिए हर दिन उपयुक्त है। जिस दिन से परिश्रमशीलता का व्रत लिया है, समझना चाहिए आपके वास्तविक विकास का नया जन्म उसी दिन से आरंभ हुआ है। मनुष्य के पास ईश्वर दत्त पूंजी समय है।
इस धन को श्रम के बाजार में भुनाया जा सकता है। हमारा समय श्रम करते हुए व्यतीत होना चाहिए। जितना समय निठल्लेपन में गवा दिया गया समझना चाहिए जीवन का उतना ही अंश बर्बाद हो गया। जो भी हमें अभीष्ट हो, जो कुछ भी हम चाहते हो, उसी में मनोयोग पूर्वक लग जाना चाहिए। सफलता मिलेगी। सफलताएं अनेक प्रकार की चाहना और श्रम से कतराते रहना यह उचित नहीं। सफलताएं अनेक मनुष्यों ने पाई है, पर उन सबको श्रम की अग्नि परीक्षा में अपने आप को खरा सिद्ध करना पड़ा है। उद्योगी पुरुष सिंह को ही लक्ष्मी मिलती है। संस्कृत साहित्य की इस उक्ति में रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। आलस्य दरिद्रता का ही दूसरा नाम है। आलसी बनने का अर्थ है दरिद्री बनने की भूमिका तैयार करना। निठल्लापन अमीरी का चिन्ह माना जाता है, पर सही बात यह है कि श्रम के द्वारा संपन्नता मिलती है, और जब मनुष्य को आलस्य घेर लेता है तो उसका पतन आरंभ हो जाता है। यह मान्यता सही नहीं है कि आलसी सुखी रहता है। सुख तो संतोष में है, और संतोष केवल कर्तव्य पालन करने वाले को मिलता है। जो बेकार बैठा रहता है उसकी आत्मा ही उसे धिक्कारती रहती है, और दूसरे पुरुषार्थी साथियों की तुलना में उसे पग पग पर लज्जा और संकोच का अनुभव करना होता है। सफलता न भी मिले तो भी अपने भीतर तो संतोष रहता है कि हमने अपने कर्तव्य में कमी नहीं रहने दी, और स्वजन संबंधी भी प्रशंसा करते हैं कि जो कुछ किया जा सकता था वह तो किया ही गया। इस संतोष एवं गर्व की तुलना में असफलता का दुख भी हल्का पड़ जाता है। जिसने काम से जी चुराने के कारण असफलता प्राप्त की है, लज्जा, संकोच और आत्मग्लानि तो उसी को होते हैं, और अपराधी की तरह उसे ही मुंह छुपाते रहना पड़ता है, जो अकर्मण्यता की हीनता के कारण दिन दिन पिछड़ता चला जाता है।